अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी बेटा गया था स्कूल, तो कपड़े मैंने धोए हुए थे, तो मैंने कहा सोचा कि चलो इसको तय ही कर लिया जाए, क्योंकि सर्दियों में ना ये काम बड़ा मुश्किल लगता है, कपड़े धोना और फिर ये कपड़े को संभालना। तो जीनिया यहाँ पे अपना जो है फीडर पी रही है, और यहाँ पे अपना टेडी बेयर भी दिखाई थी, ऊपर स्टोर साफ़ किया था। एक दिन जब मेरी नंद आई हुई थी तो हमने पेटी जो नीचे वाले कमरे में रखी हुई थी ऊपर शिफ्ट कर दी। तो वहाँ से ना ये टेडी बेयर बहुत पुराना निकला, तो फिर मैंने इसको दे दिया। तो अभी बारी आई है कपड़े तय करने की, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना कपड़े तय कर देती हूँ, फिर बाकी काम जो है बाद में करूँगी। अभी मैंने नाश्ता बनाना है, और भी किचन के काफ़ी पेंडिंग काम हैं जो मैंने भी करने हैं। तो आप लोगों के इतने मैसेज आए थे कि आप रोज़ जो है ब्लॉग डाला करें, बस मेरी कुछ मसरूफियत इतनी ज़्यादा है और मेरा किचन का काम इतना ज़्यादा होता है कि मेरे ना कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। मतलब कुकिंग का काम है, मेहनत का काम होता है, तो मेरे पीछे शोल्डर्स वाली साइड पे ना बहुत ज़्यादा पेन थी। तो कोशिश करती हूँ कि बस वॉइस ओवर जल्दी से करके वीडियो अपलोड कर दूँ, लेकिन जब शाम होती है ना, फिर बस जब मेरा किचन का काम ख़त्म होता है, फिर दिल करता है कि बस मैं लेट जाऊँ, और फिर मेरे में उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। सारा दिन सुबह से जो फजर की टाइम की नमाज के लिए मैं उठती हूँ और शाम हो जाती है, फिर सारे काम भी खुद करने होते हैं, फिर बड़ा मुश्किल लगता है। फिर व्लॉग भी बनाती हूँ तो फिर वॉइस ओवर बस रह जाता है, फिर वो उसके लिए मेरा फिर दिल ही नहीं करता। और इंस्टाग्राम पे ये होता है कि वो शॉर्ट वीडियो होती है, तो वो जल्दी से वॉइस ओवर करके ना बस मैं लेट जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना जीनिया भी मेरे लिए हेल्प करने के लिए आएगी कि मामा लाए मैं आपके कपड़े उठा देती हूँ। तो वो जल्दी से आई अपने छोटे छोटे हाथों से ना। मैंने कहा बेटा आप बड़े हो जाओ ना, तो फिर आप इंशाल्लाह मेरे साथ काम करोगी। और बेटियां ही माओ का एहसास करती हैं, बेटे भी करते हैं, लेकिन बेटियों को ज़रा एहसास होता है। तो बस मैं जैसे उठती हूँ ना, तो जीनिया भी उठ जाती है, ये भी साथ साथ मेरे काम कर रही होती है। तो बस अभी जल्दी से मैं इनको समेट दूंगी, और आज मैं आपके साथ थोड़ी बहुत जो रूटीन है अपनी, सुबह काम से लेके किचन के काम तक बीच में शूट किए थे। तो आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। आप मेरे किचन के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, या कुछ हट के भी व्लॉग मेरी डेली रूटीन भी देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे फाइनली जो है कपड़े तय हो गए हैं, और ये पता नहीं इस दिन मेरे अलमारी में सिमटेंगे, बस मैंने इसको तय करके रख दिए। एक दिन मैं तय करती हूँ, दूसरे दिन फिर मैं इनको अलमारियों में शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर किचन का काम भी देखना होता है। और ये सेटिंग ना जब नंद आई हुई थी तो इस तरह से मैंने कर ली थी, क्योंकि ये ना दीवार जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये देखें टोकरी अभी मैंने खाली की थी, और ये कपड़ों से फिर भरने को तैयार हो गई है। और ये मैले कपड़े हैं जो बच्चों के उतरे थे, और बेटा स्कूल गया था उसके कपड़े हैं। तो सर्दियों में इतने कपड़े हो जाते हैं, मैं कहती हूँ कि एक दिन की टोकरी फुल हो जाती है, फिर मैं हफ्ते बाद ही ऊपर जाती हूँ धोने के लिए, इसलिए माशाल्लाह कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको अलमारी दिखा रही थी, और ये अलमारी जब हमने शिफ्ट की थी ना इस कमरे में, तब तो लेबर लगी हुई थी, मतलब उन्होंने ही सामान शिफ्ट किया था, लेकिन हमने ये खुद यहाँ पे शिफ्ट की तो हमें लग पता गया अलमारी इतनी भारी थी। तोबा मैं, मेरी नंद, दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड ने ये शिफ्ट की थी, तोबा। और अभी चाय जो है वो बन रही है। तो यहाँ पे मेरे ना शामी कबाब ख़त्म हुए हुए थे, तो सुबह जब बेटा स्कूल लिए रेडी हो रहा था, तब मैंने ना चने की दाल भिगो दी थी, ताकि मैं ना जब वो कपड़े वगैरह से टाइम से फारिग हो के ना, तो मैं इनको चढ़ा दूंगी। और चिकन मैंने निकाल लिया था और इनको पानी में भिगोया हुआ है, फिर इसको वॉश करूँगी। और जीनिया आ गई है यहाँ पे आटे के साथ खेलने के लिए। आजकल इसको बड़ा शौक हो रहा है ना, छोटे छोटे पेड़े मेरे से ले लेती है आटे के, और फिर ना ये मेरे साथ बेलती है आटे को कि रोटी मैंने बनानी है। और यहाँ पे मैंने आलू भी बॉयल कर लिए थे। शुक्र है कि गैस कुछ दिनों के बाद अब प्रॉपर टाइम से आ रही है। और ये मैं आपको स्टैंड दिखा रही हूँ, ये मैंने ना 11/11 की सेल से तब मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था, 300 कुछ का आया था। और ये स्टैंड और ये जार जो है, आई थिंक मुझे दोनों चीज़ें पड़ गई थी 2100 की। तो डिलीवरी चार्जेस डाल के, तो ये मेरा जो कॉर्नर है ना, ये इस तरह होता है। सेटिंग मैंने थोड़ी सी चेंज कर ली थी, तो आज मेरा मौका मिला तो मैंने कहा ये मैं शूट कर लूँ। और ये मेरा सिलेंडर है जो मेरे बुरे वक्त में काम आता है, जब गैस नहीं होती। तो मेरा दिल करता है मेरा किचन इतना अच्छा साफ़ सुथरा हो, और हर चीज़ प्रॉपर हो, हर चीज़ लगी हो। तो मैं द्रास पे जब फारिग होती हूँ ना, तो देखती रहती सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है और कहाँ सेल लगी है। तो 11/11 पे जब सेल लगी थी ना, तब मैंने ये चीज़ें परचेज की थी। और वाला जो किचन का लिखा हुआ है वो मैंने कुछ दिन पहले लिया था, 300 मतलब कुछ का आया था, उसमें ना डिलीवरी फ्री थी, तो इसलिए मैंने फिर ऑर्डर कर लिया।
तो ये जो मशीन है ना मेरे बड़े काम आती है। जब मेरा बड़ा बेटा बहुत छोटा था ना, मेरे हस्बैंड जब बाहर होते थे तब ये मशीन लेके आए थे। अब अगर आप संभाल के चीज़ रखे ना तो आपकी ना काफ़ी साल चलती है, और मैंने बड़े तरीके से इसको इस्तेमाल किया है। मतलब ईद के ईद निकलती थी, और जब मैंने कोई काम कीमा वगैरह पीसना होता था, मतलब इसमें ज़रा ये होता है कीमा पीसा तो जाता है गोश्त का, लेकिन उसमें अगर वो बिल्कुल साफ़ होना, चर्बी वगैरह नाल निकली लगी हो तो बड़े आराम से ये चॉपर में इसमें आ जाता है कीमे वाली मशीन में। तो मैं इस तरह फिर इसको साफ़ करके फिर बैग शॉपर में डाल देती हूँ। चीज़ों की केयर की जाए ना तो चीज़ें बहुत लंबी चलती हैं। और माशाल्लाह ये 16-17 साल पहले की मेरे पास ये है। तो मैं इसी तरह इसको साफ़ करके अच्छी तरह जब भी निकालती हूँ साफ़ करती हूँ। इसके पुर्जे मैंने एक बॉक्स में रखे हुए ताकि गुमे ना। तो बस अभी ये थोड़ी सी सूखेगी तो मैं शॉपर में इसको बांध के ना फिर रख दूँगी। आज मैंने कहा आज मैं ना चने की दाल है ना इसमें ही पीस लेती हूँ, और चिकन है जो बाद में छोटे छोटे पीस करके ना इसमें डाल दूँगी तो आसानी हो जाएगी क्योंकि फिर पीसना पड़ता है तो आगे मेरे कंधों में बहुत दर्द है। तो इसलिए आज भी मैंने ज़रूरत समझी कि चलो इसी को निकालें और इसी से हेल्प ली जाए। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि आज ना मैंने सोच लिया था सुबह ही मेन्यू, मतलब सुबह नहीं रात में ही सोच लिया था कि मेरे एक तो कबाब ख़त्म हुए हैं, मैं वो बनाऊँगी, और आलू जो मैंने सुबह बॉयल किए थे आलू के पराठे वो बना लूँगी, और दही फुल्कियाँ मेरे पास फुल्कियाँ ना काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, फ्रिज में मैं रख लेती हूँ। जब भी मैं पंजाब से लाती हूँ ना मैं फ्रिज में खोल के रख देती हूँ ताकि ना वो ख़राब ना हो। तो वो पैकेट पड़ा हुआ था, तो दही मेरी इस्तेमाल नहीं हुई क्योंकि एक दिन पहले मैंने मस्टर्ड चावल बना लिए थे अपने मेन्यू में, तो दही मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा था सुबह उठ के दही फुल्कियाँ बना लूँगी, साथ आलू के पराठे बन जाएंगे, साथ में मेरे सैंडविच होंगे। उसके अलावा मैं बना लूँगी शामी कबाब, क्योंकि मैंने बनाने थे मेरे ख़त्म थे तो उसकी ज़्यादा मुझे टेंशन थी। शुक्र है वो भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं। मेन्यू लगाने से पहले पहले ना मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो गई हैं। और आलू का जो मिक्सचर है ना बड़े मज़े का बना था, और थोड़े से ही आलू थे मेरे पास। जुमे वाले दिन ना सब्ज़ी वाला नहीं आता, तो इसी में से मैंने फिर आलूओं के पराठे के लिए निकाला, और दही फुल्कियों के लिए ना उसी में से फिर मैंने आलू एक साथ ही बॉयल कर लिया। इसमें मैंने नमक मिर्च डाल दी थी, और सूखा धनिया ज़ीरा और ये कुटी मिर्चें और नारदाना मैंने इसको ना पीस लिया था, और उसको अच्छी तरह चॉप कर दी। उसमें मैंने हरा धनिया हरी मिर्चें मैं ज़्यादा नहीं डालती, इसमें डालती ही नहीं हूँ क्योंकि फिर मुँह में आती हैं। फिर प्याज भी कट करके डाल दिया था। तो इसमें अनारदाना ऑलरेडी मैंने डाला हुआ था, वरना तो इसमें आप जो है ना लेमन भी निचोड़ सकते हैं, बड़े मज़े के पराठे बनते हैं। तो फ्राइडे को इतनी सेल नहीं होती, तो इसलिए फिर मैंने ना ये वाला रखा कि अगर सेल ना भी हो ना तो चलें घर में इस्तेमाल हो जाएंगे, बच्चों को बना दूंगी शाम में पराठे। तो बस अभी इसकी मैंने तैयारी कर ली है, और यहाँ पे मेरे शामी कबाब भी जो है ना रेडी हो गए। किचन में देखें मैं कितना काम मेरा किचन में ही गुजरता है। ज़्यादातर मेरा टाइम सुबह से लेके जब मैं फारिग हो जाती हूँ घर के काम से सफाइयाँ वगैरह करके, फिर मेरा सारा दिन किचन में गुजरता है। तो फिर तो इंसान ने थकना ही है ना फिर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा, इसी नाम से है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं और मेरा पूछते हैं कि आप ही ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, दुआ में याद रखा करें मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, और मेरे हस्बैंड के लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। तो बस ये कबाब मैंने रेडी कर दिए ना। अब काफ़ी दिनों की टेंशन मेरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये कबाब होते हैं ऐसे कि फ़्रोज़न में कर देती हूँ, तो जब ऑर्डर आते हैं तो बस फ्राई करने होते हैं। तो ये शुक्र है मेरा काम सारा जो हो गया है। तो ये थी मेरी आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और ये कबाब बस रेडी हो गए हैं, और आपको फाइनल लुक दिखा दूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।